So in the last class we were discussing about this cotton textile industry, right? है ना? Yes, sir. Good. So here look at this graph. इस ग्राफ को देखिए थोड़ा, and this graph is showing the production of cotton as well as the production of yarn year wise दिया हुआ है यहाँ पर. थोड़ा सा इसको देखिए ध्यान से, क्या समझ आ रहा है. इट स्टार्टेड, ये यहाँ पर जो ग्राफ दिया हुआ है 2011 से दिया हुआ है. ये ग्राफ क्या शो कर रहा है बताइए एनीवन. सर कि कॉटन प्रोडक्शन कौन से में ज्यादा हो रहा था. ओके, गुड. सो बेसिकली दिस प्रोडक्शन ऑफ कॉटन है ना, इसका ट्रेंड यहाँ पर शो हो रहा है, राइट. लुक एट हियर इन 2011-12 है ना, द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन वाज 6,200 million kg, right? And the production of yarn was 3,126 million kg. Understood? तो देखो, what is the meaning of yarn? Tell me. yarn किसको बोलते हैं? पता है या नहीं है? ओके, yarn का मतलब होता है धागा, है ना, जो कॉटन से बनाया जाता है. ठीक है. नाउ Okay, sir. इफ यू लुक एट दिस डेटा है ना, कि हमारे कंट्री में कॉटन का प्रोडक्शन 6,200 मिलियन केजी हो रहा है हर ईयर का. टेक एन एग्जांपल 2011 का ही लेते हैं. बट only 3,126 million kg of yarn is produced in our country. तो बाकी के कॉटन कहाँ गए फिर, है ना. ऑलमोस्ट हाफ है ना. कॉटन हमने प्रोड्यूस किया, ठीक है. कॉटन को प्रोड्यूस करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, इसका थ्रेड बनाएंगे, धागा बनाएंगे. फिर धागा को वीव करके फिर हम क्या करेंगे, कॉटन से हमने यार्न बनाया. यार्न बनाने के बाद हम इसको क्या करेंगे, वीविंग करने के बाद इसको हम क्या बनाएंगे, क्लॉथ बनाएंगे. टेल मी यस और नो. है ना, ऐसा ही होता है. गुड. सो इफ वी आर प्रोड्यूसिंग कॉटन अप्रोक्सीमेटली 6,200 मिलियन केजी, है ना. सो यार्न शुड ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड, है ना. इसी कॉटन से तो यार्न हमने बनाया है ना, तो ये कम से कम 5,000 तो जरूर होना चाहिए, 5,000 मिलियन केजी. बट इट इज ओनली 3,126 मिलियन केजी, है ना. व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों हो रहा है बताइए. सर क्योंकि कॉटन के बीच में कुछ कुछ फंसा होता है ना सर, जब उसे क्लियर करते हैं तब इतना निकल आता है सर. ओके, ठीक है. व्हाट एल्स. That is okay, very good. Apart from this, listen, we are exporting raw cotton to some other country. हम क्या कर रहे हैं, इंडिया से raw cotton को एक्सपोर्ट कर रहे हैं. सिंपली कॉटन एक्सपोर्ट कर देते हैं हम किसी दूसरे कंट्री में, ठीक है. तो अब आपसे सवाल ये है कि व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर इंडिया, एक्सपोर्टिंग रॉ कॉटन इज बेनिफिशियल और एक्सपोर्टिंग क्लॉथ इज बेनिफिशियल फॉर इंडिया. फिर से सुन लीजिए, इंडिया के लिए बेनिफिशियल क्या है, सीधे कॉटन को एक्सपोर्ट करना या फिर क्लॉथ को बना के एक्सपोर्ट करना, ये ज्यादा बेनिफिशियल है. दोनों में से कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल बताइए. कॉटन. सर क्लॉथ बना के बेचना. ठीक है, कॉटन, ठीक है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, टेल मी. क्यों आपको लगता है कि कॉटन को अगर हम सीधे बेचेंगे दूसरे कंट्री को तो ज्यादा फायदा होगा. गुड, टेल मी. सर क्योंकि हम लोग कॉटन को मतलब डायरेक्ट बेचेंगे और कपड़े को हम लोग बना के बेचेंगे ना. हाँ, तो ज्यादा बेनिफिट किस में होगा, टेल मी. ओके, टेल मी वन थिंग. सर कॉटन क्लोथ्स बेचने में. Simply you can look at here.
अगर कोई फार्मर वीट सेल करता है ना, कोई फार्मर वीट सेल करता है और उसी कोई दूसरा फार्मर उसी वीट को है ना मिल में डाल के वीट फ्लोर बना लेता है और उसके बाद सेल करता है, क्या लगता है ज्यादा दाम किसका मिलेगा, वीट का मिलेगा या फिर वीट फ्लोर का मिलेगा? wheat flour का। Wheat flour ka, right or not? So simply in India also, right or not, we should है ना convert this raw cotton into cloth so that the value can be added, है ना। हमारे कंट्री में इससे क्या होगा, उस क्लॉथ का वैल्यू भी बढ़ जाएगा। दूसरी बात क्या होगी, हमारे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। टेल मी यस और नो, कई सारे लोग जो वीविंग करेंगे या फिर यार्न प्रोड्यूस करेंगे उनको भी फायदा होगा, है ना। हियर वन एग्जांपल इज गिवन, लुक एट हियर। सपोज दैट yarn is sold at 85 rupees per kg, but if we make trouser out of this yarn, then it may fetch around 800 per kg of cotton। समझ में आ रहा है? तो जो चीज हम 85 रुपीज में बेच रहे थे उसी में हमने थोड़ा सा बदलाव किया, हमने वीव किया और उसको हम कितने में बेच रहे हैं, 800 पर केजी, है ना। सो दिस इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन, अंडरस्टूड, जो कि हमारे कंट्री में ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है। व्हाई इज इट सो, क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों हमें कॉटन सेल करना पड़ रहा है दूसरी कंट्री को? टेल मी, क्या रीजन है? बिकॉज ऑफ, सर हाँ टेल मी। सर क्योंकि हैवी मार्केट कंपटीशन भी तो मिलेगा फॉरेन क्लॉथ से। ओके ओके, ये इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारे पास कई सारे जगह पर लैक ऑफ मशीन्स हैं जो हमारे कॉटन को क्या कर दे, क्लॉथ में कन्वर्ट कर दे। ये एक रीजन है। दूसरा रीजन आपने पहले भी पढ़ा कि हमारे कंट्री का जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है ना, वो उतना अच्छा नहीं है। दैट्स व्हाई मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, है ना, डू नॉट प्रोड्यूसिंग। जहां पर कॉटन प्रोड्यूस भी होता है वहां पर मिल्स नहीं होते हैं, लैक ऑफ मिल्स होता है, जिसकी वजह से वो कॉटन क्लॉथ में कन्वर्ट नहीं हो पाता। अंडरस्टूड, ठीक है। सो वी नीड टू इम्प्रूव आवर वीविंग सेक्टर। हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो वीविंग सेक्टर है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग यार्न इन लार्ज क्वांटिटी, यार्न को एक्सपोर्ट करने से अच्छा है हमें वीविंग सेक्टर को इम्प्रूव करना चाहिए और फिर हमें क्लॉथ एक्सपोर्ट करना चाहिए। इसके अलावा यू कैन लुक एट हियर सर्टेन दिस डेटा इज शोइंग दैट द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ कॉटन, है ना, ये डिक्रीज हो रहा है। 2016-17 में देखो कितना प्रोड्यूस हुआ है, 2011-12 में कितना था, राइट और नॉट। इट शुड बी इंक्रीज्ड बट थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसके क्या रीजन हो सकते हैं बताइए, कॉटन का प्रोडक्शन क्यों डिक्रीज हो रहा है हमारे कंट्री में? टेल मी। मे बी बिकॉज फार्मर्स आर नॉट गेटिंग द प्राइस, है ना, जो उसको प्राइस मिलनी चाहिए वो प्राइस उन्हें नहीं मिल रही है। टेल मी यस और नो। सो दे प्रेफर टू ग्रो सम अदर क्रॉप्स, है ना, ऐसा हो सकता है। टेल मी यस और नो। यस सर। गुड, ओके। ये पिक्चर को थोड़ा सा देखिए, ये मैप को थोड़ा देखिए, है ना, इसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि मोस्टली जो कॉटन टेक्सटाइल है, अगेन आई मीन दिस ब्लैक वाला पार्ट, ये ब्लैक वाला जितना भी पार्ट है, ब्लैक डॉट, दिस इज शोइंग द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन आवर कंट्री। अपार्ट फ्रॉम दिस रेड पार्ट, इट इज शोइंग दी वूलन टेक्सटाइल, है ना, वूल का बना हुआ टेक्सटाइल। मोस्टली यू विल फाइंड इन नॉर्दर्न इंडिया, है ना, नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि ठंडी भी काफी ज्यादा होती है इधर, है ना। साउथ इंडिया में थोड़ा कम ठंडी होती है। साउथ इंडिया में वुलन क्लॉथ की जरूरत नहीं पड़ती है। इवन इफ यू आर फील चिलिंग हियर, अभी ये ठंड लग रही है आपको, इफ यू विजिट साउथ इंडिया लाइक कर्नाटका और तमिलनाडु, है ना, वहां पर आपको इस तरह के जैकेट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस तरह के वुलन क्लॉथ की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी ठंडी नहीं होती वहां पर, है ना। सो ये भी एक रीजन है कि वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मोस्टली लोकेटेड इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री। अंडरस्टूड।
अपार्ट फ्रॉम दिस दिस इज सिल्क टेक्सटाइल, है ना। सिल्क जो है कहाँ कहाँ मिलता है? कर्नाटक में बहुत ही फेमस है। कर्नाटक इज ऑल्सो फेमस प्लेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, है ना। इसके अलावा आपका उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास, है ना, वेस्ट बंगाल वाला रीजन, है ना। देन बिहार के भी कुछ पार्ट्स में ये सिल्क का प्रोडक्शन होता है। ओके, सो दीज आर द टेक्सटाइल्स of our country, right? Anyone have any doubt in this one? No, sir. Good. A very important question I'm asking to you, है ना, just answer it. Try to answer it. In our country, I told you that there are three ways through which we produce textile, है ना। कौन कौन सा 3 तरीका है? पहला कौन सा था? सर हैंडलूम। Good. यहाँ देखिए, हैंडलूम है, पावरलूम है, एंड देन मिल्स है, राइट और नॉट? Now, some data shows that in our country, most of the cotton cloths are produced, है ना, in these हैंडलूम एंड पावरलूम। हमारे कंट्री में ज्यादातर जो कॉटन क्लॉथ्स प्रोड्यूस होते हैं वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? हैंडलूम में और पावरलूम में। क्वेश्चन इज की व्हाई? ऑल ऑफ यू नो दैट मील इज अ फास्टर वे ऑफ प्रोडक्शन। टेल मी यस और नो। यहाँ पर बहुत जल्दी प्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन फिर भी हमारी कंट्री में ज्यादा जो प्रोडक्शन होते हैं कॉटन क्लॉथ्स के वो कहाँ पर होते हैं? हैंडलूम में और पावरलूम में। क्या लगता है, क्या रीजन होंगे इसके? सर क्योंकि हर जगह में इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स अवेलेबल नहीं होते। ओके, गुड। व्हाट एल्स? पावर लूम्स तो So I इलेक्ट्रिसिटी पे ही think चलते हैं। टेल मी। सर शायद हैंडलूम में ज्यादा अच्छा बनता है जो कॉटन का जो कपड़ा। ओके, क्वालिटी अच्छी हो सकती है, ठीक है। नो, इसके अलावा जो है, हाँ बोलिए। सर हम और मिल्स के लिए शायद हमारे पास उतने मशीनरी आइटम्स नहीं है। ओके, look at here. The one factor is responsible for this is government policies, है ना। गवर्नमेंट जो है हैवी टैक्स लगाती है ऑन दी मिल्स, ठीक है। इसके ऊपर हैवी टैक्स लगाती है कौन? गवर्नमेंट। क्वेश्चन इज व्हाई गवर्नमेंट इसके ऊपर क्यों टैक्स लगाती है? बिकॉज ऑफ दिस हैवी टैक्स मिल्स के जो कपड़े होते हैं ये थोड़ा महंगे हो जाते हैं, ये एक्सपेंसिव हो जाते हैं, ठीक है। Now the question is कि why government is placing tax on these meals? इसके ऊपर टैक्स क्यों लगाती है गवर्नमेंट? टेल मी। बिकॉज गवर्नमेंट बोलिए। सर शायद क्योंकि मिल्स में प्रोडक्शन ज्यादा होता होगा। ओके, बिकॉज द गवर्नमेंट डू नॉट वांट टू मेक ऑल दीज पीपल अनएम्प्लॉयड। जो लोग छोटे छोटे हैंडलूम्स में, पावर लूम्स में काम करते हैं, गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है कि मिल्स की वजह से इनका काम बंद हो जाए। अंडरस्टूड? ठीक है, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर वर्किंग इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सो गवर्नमेंट नीड टू प्रोटेक्ट दिस सेक्टर। गवर्नमेंट को इन्हें प्रोटेक्ट करना पड़ता है ना। अदरवाइज क्या होगा, ये सारे मिल्स बंद हो जाएंगे, ये सारे हैंडलूम्स और जो पावर लूम है ये बंद हो जाएंगे। अगर ये बंद हो गया तो कई सारे लोग क्या हो जाएंगे? अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। टेल मी यस और नो, है ना। दैट्स व्हाई Yes, गवर्नमेंट sir. इज प्लेसिंग सर्टेन टैरिफ ऑन मिल्स, ठीक है। तो ये याद रखना। गुड। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज जूट टेक्सटाइल, है ना। जूट आप देख लो, ये जूट होता है ना। इस तरह के धागे आपने देखे भी होंगे। जूट बैग्स भी बनते हैं, मैट भी बनाया जाता है जूट से, ठीक है। This jute is basically produced in India in the region of वेस्ट बंगाल, है ना। सबसे ज्यादा जो रॉ जूट का प्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में होता है। अंडरस्टूड? और इंडिया जो है इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। चाहे वो कई सारे बैग्स बनाए जाते हैं, मैट बनाया जाता है। इवन आपने देखा होगा
कि सुगर रखने वाला जो बैग होता है, सुगर जिस बैग में रखा जाता है वो जूट का बना होता है ना। सो जूट मिल जो है वो सेटअप किया गया था 1859 में फर्स्ट टाइम इन कोलकाता, है ना। द प्लेस नेम इज रिसरा, राइट। यहाँ पर जूट मिल सेटअप किया गया था। वाई? बिकॉज वेस्ट बंगाल में रॉ जूट काफी ज्यादा अवेलेबल है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, दिस जूट कैन बी ट्रांसपोर्टेड, है ना, विद द हेल्प ऑफ ओशियनिक वाटर टू सम अदर कंट्री, ठीक है। यहाँ पर वाटर ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। अगर हमें यहाँ से जूट एक्सपोर्ट करना है इंडिया से, वी कैन इजिली एक्सपोर्ट इट टू सम अदर कंट्री, राइट, थ्रू वाटरवे। Apart from this, there is a heavy railway, roadways and waterways network connecting, ठीक है। So this was also a reason behind making this jute mills in the Kolkata region, right? यहाँ पर देखो आप, वेस्ट बंगाल वाले पार्ट में वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है ना। टेक एन एग्जांपल, यहाँ से आप गंगा निकलती है, ये कहाँ आती है, वेस्ट बंगाल, है ना। मालदा, मालदा का नाम सुना है आप लोगों ने, मालदा टाउन। Yes, sir. हाँ, तो गंगा यहीं से गुजरती है ना, ठीक है। और ये कहाँ जाती है, बंगाल जाती है, राइट। यहाँ पर एक और रिवर है जिसका नाम है हुगली रिवर, राइट और नॉट, वेस्ट बंगाल में ही बहती है, राइट। इधर से यहाँ से ब्रह्मपुत्रा रिवर निकलती है ना, अरुणाचल प्रदेश इंटर करते हुए, आसाम एंटर करते हुए, बांग्लादेश होते हुए ये कहाँ जाती है, बे ऑफ बंगाल में। सो बांग्लादेश इज ऑल्सो अ प्रोड्यूसर ऑफ जूट। बांग्लादेश हो गया और इंडिया, दोनों जगह पर जूट का प्रोडक्शन होता है, अंडरस्टूड। सो रीजन इसके यही है, ठीक है। इसके अलावा आसपास के रीजन जैसे कि बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, फ्रॉम दिस स्टेट cheap labors are available, they can work in the jute mills, right, ये इजिली अवेलेबल होता है, ठीक है। इसके अलावा कोलकाता एक सुटेबल प्लेस है फॉर डिफरेंट अर्बन सर्विसेज लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोर्ट फैसिलिटी, ये सारी कुछ यहाँ पर है जो कि जूट इंडस्ट्री को एक बहुत ही फेवरेबल कंडीशन देती है, ठीक है, ओके। सो इफ क्वेश्चन कम्स why the production of jutes, है ना, या फिर ऐसा क्वेश्चन हो सकता है why the West Bengal is the largest producer of jute textile, तो उसमें रीजन आप क्या दोगे, ये सारे रीजन दोगे, ठीक है। टेल मी क्या क्या। सबसे पहला, वाटर ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है ना, ए गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज, रोडवेज एंड वाटरवेज वहां पर है। देयर आर अबंडेंट वाटर, वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी है, जैसे हुगली रिवर से, गंगा रिवर से पानी काफ़ी अच्छे से अवेलेबल हो पाता है। इसके अलावा लेबर भी काफ़ी चीपली अवेलेबल हो जाता है फ्रॉम दी नियर बाय स्टेट, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, है ना। एंड कोलकाता इज अ अर्बन सेंटर विच प्रोवाइड बैंकिंग, इंश्योरेंस। दिस इज द रीजन, है ना, जिसकी वजह से जूट मिल यहाँ पर स्टैब्लिश है और जूट का प्रोडक्शन भी यहाँ पर ज़्यादा होता है, अंडरस्टूड, ठीक है। So look at here, this map is showing the production of jute in different states, है ना। सबसे ज्यादा जो है कहाँ पर होता है, वेस्ट बंगाल में। लुक एट हियर, है ना, यहाँ पर जूट प्रोडक्शन दिया हुआ है, राइट। बेल्स क्या होता है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, बेल्स किसको बोलते हैं, टेल मी। देखो मैं दिखाता हूँ आपको किसको बोलते हैं। दिस वन, ये जो आपको दिख रहा है, राइट, व्हाट इज इट, इसमें क्लॉथ लपेटे हुए हैं, राइट, इसी को बेल्स बोला जाता है, जिसमें कि कोई टेक्सटाइल को लपेट के रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बेल्स दिया हुआ है और प्रोड्यूसिंग स्टेट्स दिया हुआ है। वेस्ट बंगाल में कितने बेल्स प्रोड्यूस हुए, राइट, कितने होते हैं, बिहार में कितना होता है, आसाम में कितना होता है। सो सबसे ज्यादा कहाँ प्रोडक्शन होता है, वेस्ट बंगाल में, याद रखो। डन, एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस वन, कैन आस्क मी, ठीक है। यस सर। Yes, Good. sir. चलिए
Now coming to the next part, that is challenges faced by jute industry, है ना। जूट इंडस्ट्री के क्या क्या चैलेंजेस हैं? सबसे पहला चैलेंज है हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, है ना। इसको प्रोड्यूस करने के लिए काफी ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है ना। इसके अलावा वी डू नॉट हैव एनी स्टोरेज फैसिलिटी, है ना। हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है कि रॉ जूट जब प्रोड्यूस होता है उसको रखने के लिए स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। शॉर्टेज ऑफ पावर सप्लाई, दिस इज ऑल्सो अ रीजन, राइट। बिकॉज ऑफ दैट जूट इंडस्ट्री ठीक तरीके से फ्लरिश नहीं हो पा रहा है, राइट और नॉट। इसके अलावा बांग्लादेश इज द लार्जेस्ट कॉम्पिटिटर फॉर द जूट इंडस्ट्री, क्योंकि बांग्लादेश भी काफी ज्यादा जूट का प्रोडक्शन करता है, राइट। और बांग्लादेश की वजह से क्या होता है, हम अपना फॉरेन मार्केट लूज कर देते हैं, है ना। कई सारी ऐसी कंट्री है जो हमारी कंट्री से जूट ना खरीद के बांग्लादेश से खरीदती है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ चैलेंज फॉर जूट इंडस्ट्री, है ना। इसके अलावा जो लास्ट चैलेंज है वो ये है कि आज की डेट में कई सारे सिंथेटिक बैग्स भी आने लगे हैं, है ना। आपने देखा होगा व्हाइट वाला बैग सिंथेटिक का बना होता है, देखा है नहीं। बैग व्हाइट कलर का होता है, उसमें कई सारे इस तरह से धागे होते हैं और इस तरह से बुना हुआ होता है, ऐसा, ठीक है। तो ये वाला जो बैग है ये रिप्लेस कर दिया किसको, गनी बैग्स को, है ना, ठीक है। जूट से बना हुआ बैग जो है ये, हालांकि आप देखो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आपके आसाम में भी मोस्टली पीपल आर यूजिंग दी जूट बैग्स, है ना। कई सारे थैले होते हैं जो कि आर्टिफिशियली बने होते हैं, वो मोस्टली यूज किए जाते हैं बाकी पार्ट्स ऑफ इंडिया में। इवन आसाम में भी कई सारे लोग अब जो है वो प्लास्टिक बैग्स यूज करना शुरू कर दिए। टेल मी यस और नो। सो दीज आर द चैलेंजेस, ओके। टेल मी यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. सो ये सारा आप पढ़ लोगे, ठीक है। देखो 2005 में हमारी कंट्री ने एक पॉलिसी लॉन्च किया था जिसका नाम था नेशनल जूट पॉलिसी, राइट। दिस पॉलिसी वाज मेड टू प्रोटेक्ट द जूट इंडस्ट्री, है ना। इसका काम क्या था, सिंपली कि जो फार्मर्स हैं जो जूट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उनको मार्केट में एक अच्छा प्राइस मिले, ठीक है। उनके जो जूट्स हैं उनकी क्वालिटी अच्छी हो, उसकी क्वालिटी ठीक तरीके के मतलब ठीक तरीके से उस जूट को बनाया जाए, कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। ये सारे पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स थे। एंड अंडर दिस पॉलिसी गवर्नमेंट मेड इट मैंडेटरी फॉर दी सुगर जो होता था, चीनी जो हम खाते हैं, गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया था कि शुगर जो पैकिंग होगा वो जूट बैग में ही पैक होगा, अंडरस्टूड। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जूट बैग की काफी ज्यादा डिमांड बढ़ी एंड कई सारे जूट इंडस्ट्री की इनकम बढ़ गई। सो दिस वाज द नेशनल जूट पॉलिसी ऑफ 2005, रिमेंबर इट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज शुगर इंडस्ट्री, है ना। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर टी, है ना। शुगर यूज करते हो ना आप लोग? हाँ सर। Yes, sir. कैसे यूज करते हो? चीनी चाय बनाने में? शुगर मोस्टली जो है लोग चाय बनाने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा भी कोई भी स्वीट्स वगैरह जब बनता है तो शुगर इंडस्ट्री का ही नाम आता है। तो लुक एट हियर, शुगर इज मेड अप ऑफ शुगर केन, राइट और नॉट, है ना। तो देख लो यहाँ पर ये शुगर केन रखा हुआ है, दिस वन, और ये इंडस्ट्री है जहां पर कि इसको प्रोसेस करके शुगर बनाया जाता है, ठीक है। सो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, ठीक है। सो हु इज द फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड? क्या लगता है आपको? Sir, Brazil. ब्राजील, राइट। आर यू श्योर? सर ऐसा ही लग रहा है, वो पहले वाले चैप्टर में था शायद। हाँ, क्या था पहले वाले चैप्टर में? सर कि वो
इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और ज्यादातर फर्स्ट में चाइना या ब्राजील ही आते थे, तो मुझे लगा ब्राजील होगा। गुड, एक्चुअली ब्राजील ही है ना, क्योंकि ब्राजील की क्लाइमेट ऐसी है कि वहां पर शुगर केन का प्रोडक्शन काफी ज्यादा होता है, राइट। और शुगर केन का प्रोडक्शन वहां पर ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई वहां पर शुगर का प्रोडक्शन भी काफी ज्यादा होता है, राइट। ठीक है, तो ब्राजील केम फर्स्ट, है ना, इन प्रोड्यूसिंग शुगर। इंडिया का नंबर सेकंड है, इसके बाद थर्ड नंबर पे चाइना है, राइट। ठीक है, सो with the help of this sugar cane we can produce sugar as well as गुड़ और खांसरी, राइट। ठीक है, ये शुगर केन से ही निकलता है। गुड़ आपको पता है क्या होता है, राइट। खांसरी भी होता है, वो थोड़ा उसी टाइप का होता है, गुड़ टाइप का ही होता है। यू जस्ट सर्च इट, यू विल फाइंड इट, खांसरी किसको बोलते हैं, राइट। ये जो इंडस्ट्री है, ठीक है, इस इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल होता है शुगर केन, ये काफी बल्की इन नेचर होता है। एंड दिस इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, ऑल ऑफ यू नो, ये एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। हमारी कंट्री में आज के डेट में कई सारे शुगर मिल्स हैं, जो कि कहाँ पर लोकेटेड हैं, मोस्टली इन उत्तर प्रदेश, है ना, एंड महाराष्ट्र। ये दो स्टेट हैं जहां पर की शुगर मिल्स काफी सारे हैं, राइट और नॉट। नाउ डेज इन इंडिया उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या है, मिल्स हैं जो शुगर को कन्वर्ट, शुगर केन को प्रोसेस करती है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, राइट। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी स्टेट्स हैं, जैसे बिहार है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है ना। ऑल दीज स्टेट्स आर हैविंग शुगर मिल्स, राइट। ठीक है, सो मोस्टली जो शुगर मिल्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, नियर बाय द एरिया वेयर शुगर कैन ग्रो, जहां पर शुगर कैन ग्रो किया जाता है वहां पर ये शुगर मिल्स होते हैं। ठीक है, तो लुक एट हियर, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया विच इज शोइंग द शुगर केन प्रोडक्शन, कहाँ कहाँ पर ज्यादा होता है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, मैंने बोला ये दो स्टेट ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा शुगर केन का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, इसके अलावा कर्नाटका, तमिलनाडु, है ना, आंध्र प्रदेश, पार्ट ऑफ यू कैन से गुजरात ऑल्सो, बिहार, है ना, ये सारे प्लेसेस भी हैं जहां पर शुगर केन का प्रोडक्शन होता है। सो जस्ट लुक एट दैट मैप। I told you this chapter is whole about some facts and information, right? So you need to remember these facts, right? Okay. Now coming to the next one, that is sugar cane industry का जो challenges हैं वो क्या क्या है, प्रॉब्लम्स क्या क्या है शुगर केन इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्रीज का। सबसे पहला प्रॉब्लम है दैट इज लो यील्ड ऑफ शुगर केन। शुगर केन का प्रोडक्शन जब हम करते हैं, है ना, वो काफी सारे एरियाज में जब ग्रो किया जाता है तो उससे बहुत ही कम शुगर केन निकल के आता है बाहर। अंडरस्टूड, ये पहला प्रॉब्लम है। सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि शुगर केन जब प्रोड्यूस हो जाता है ना, इसको क्रश करने के लिए, ऑल ऑफ यू नो दैट, अगर हमें शुगर केन है, मेरे पास किसी फार्मर के पास है, तो उसको क्रश किया जाता है और उससे जूस निकाला जाता है। टेल मी यस और नो, जूस निकाला जाता है ना शुगर केन से, और उसी जूस को प्रोसेस किया जाता है। यस, सो इसको हम बोलते हैं क्रशिंग ऑफ शुगर केन। इस शुगर केन को क्रश करना, क्रश करके जूस निकालना ही हम कहते हैं क्रशिंग ऑफ शुगर केन। सो ये जो क्रशिंग ऑफ शुगर केन है ये बहुत ही शॉर्ट सीजन में होता है। यू कैन से कि जैसे ही आपने शुगर केन को कट किया, हार्वेस्ट किया, आफ्टर हार्वेस्टिंग इट यू हैव टू क्रश इट विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। दैट मीन्स 1 मंथ और 2 मंथ के अंदर ही इसे क्या करना पड़ेगा, आपको क्रश करके उसका जूस निकालना पड़ेगा। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, ये जो शुगर केन है ये ड्राई हो जाएगा, इट विल बिकम ड्राई, और इससे जूस नहीं निकलेगा, बहुत ही कम निकलेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। सो ये सीजन, मतलब क्रशिंग सीजन जो होता है ये बहुत ही शॉर्ट होता है। हार्वेस्ट के तुरंत बाद इसे क्रश करना पड़ता है। ठीक है, तीसरा रीजन क्या है, तीसरा चैलेंजेस क्या है, फ्लैक्चुएटिंग
प्रोडक्शन ट्रेंड्स, हर एक ईयर, हर साल जो है शुगर का प्रोडक्शन जो होता है वो वैरी करता रहता है। किसी साल काफी ज्यादा हो जाता है प्रोडक्शन, हाई प्रोडक्शन हो जाता है, सम ईयर इट प्रोड्यूस्ड एट अ लोअर अमाउंट। अंडरस्टूड? बिकॉज ऑफ दिस फ्लक्चुएशन है ना, फार्मर्स आर वेरी मच इन लॉस, है ना। समटाइम्स उन्हें काफी प्रॉफिट हो जाता है, कभी कभी उन्हें लॉस भी हो जाता है। अगर प्रोडक्शन काफी ज्यादा हाई हो जाएगा तो मार्केट में शुगर केन का प्राइस क्या हो जाएगा? टेल मी, इट विल बिकम लो। टेल मी यस और नो? अगर शुगर केन का प्रोडक्शन किसी साल बहुत ज्यादा हो गया, है ना, एंड गवर्नमेंट डोंट नो, गवर्नमेंट को पता नहीं है कि शुगर केन का प्रोडक्शन इस साल ज्यादा होगा, तो गवर्नमेंट कोई फैसिलिटी भी नहीं रखती है कि हाँ इसे दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाए। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे मार्केट में शुगर केन काफी सारे हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ दैट द प्राइस ऑफ शुगर कैन बिकम लो। ऑल ऑफ यू नो कि गुड्स अगर ज्यादा हो जाएंगे मार्केट में तो प्राइस ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ये बात पता है ना, इकोनॉमिक्स का सिंपल सा नियम है ये। हाँ सर। हाँ सर। और जिस साल प्रोडक्शन कम होते हैं उस साल प्राइस अच्छा रहता है, राइट और नॉट? तो ये फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, ये भी एक रीजन है, ये एक चैलेंज है शुगर इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो रेट ऑफ रिकवरी है, राइट, जो शुगर केन यू कैन से कि, अच्छा देखो एक चीज और समझो पहले इसको। एक शुगर केन मिल को, ठीक है, शुगर केन मिल स्टैब्लिश करने के लिए वी हैव टू स्पेंड लैक्स ऑफ रुपीज, है ना, काफी सारे पैसे चाहिए होते हैं, हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है टू सेट अप अ शुगर केन मिल, राइट और नॉट? बट ये हाई इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी ये मिल जो है थ्रू आउट द ईयर नहीं चलते, दे आर नॉट रनिंग थ्रू आउट द ईयर। व्हाई? बिकॉज शुगर केन इज अ सीजनल क्रॉप। शुगर केन क्या है? सीजन बेस्ड क्रॉप्स है। अंडरस्टूड? अगर कोई बहुत पैसा इन्वेस्ट करके शुगर केन मिल स्टैब्लिश करता है तो वो मिल जो है कुछ ही दिन तक चलता है, लेट्स से कि 4 महीने चलेगा, बाकी के 8 मंथ ये शुगर मिल बंद रहेगा। व्हाई? क्यों बंद रहेगा? टेल मी। क्योंकि शुगर केन ही नहीं है, रॉ मटेरियल ही नहीं है। अंडरस्टूड? सो मेनी ऑफ द पीपल आर नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट इन दिस शुगर केन मिल। समझ में आ रहा है? ठीक है। इसके अलावा हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, शुगर केन इंडस्ट्री में शुगर बनाने के लिए प्रोडक्शन का कॉस्ट काफी ज्यादा हाई होता है। यू कैन लुक एट द एग्जांपल ऑफ कोल्हापुर। कोल्हापुर पता है कहाँ है? कोल्हापुर है महाराष्ट्र में, ठीक है। पहले यहाँ पर काफी ज्यादा पानी हुआ करता था, ठीक है, बट बिकॉज ऑफ शुगर इंडस्ट्री और शुगर केन के प्रोडक्शन की वजह से कोल्हापुर की जो ग्राउंड लेवल वाटर है ये बिल्कुल खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि शुगर केन को पानी चाहिए, काफी सारा पानी चाहिए, और वहां के लोगों ने, वहां के फार्मर्स ने क्या किया, दे ड्रेन द ग्राउंड वाटर, है ना, फॉर इरिगेशन ऑफ दिस शुगर केन। और अभी क्या है, वहां का सिचुएशन ऐसा है दैट पीपल हैव टू ट्रेवल फॉर 5 किलोमीटर टू 10 किलोमीटर टू फेच वाटर। पानी लाने के लिए 5 से 10 किलोमीटर जाना पड़ता है। अंडरस्टूड? सो दिस शुगर केन इज अ वाटर गैजलिंग क्रॉप, इन्हें काफी सारा पानी चाहिए, ठीक है। तो इसकी वजह से भी कई सारे कॉस्ट, अलग अलग कॉस्ट है जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा ओल्ड मशीनरीज हमारे कंट्री में है, ये भी एक चैलेंज है फॉर शुगर केन इंडस्ट्री। हालांकि ये सारे पॉइंट्स आपके बुक में दिया हुआ नहीं है, यू जस्ट रिमेंबर दोस पॉइंट दैट इज गिवन इन योर बुक, ओके। ऊपर वाले 4-5 पॉइंट याद रखूंगा, दैट इज ओके, ठीक है। टेल मी, आज ज्यादा हो गया क्या? बोलो हाँ या ना।
आज इतना ही रहने दो, No, इससे sir. ज्यादा होगा देन यू इट विल कॉज सम प्रॉब्लम। ओके, जितना मैंने पढ़ाया अभी तक, कॉटन के बारे में पढ़ाया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, देन शुगर केन इंडस्ट्री, ये दोनों वाला पार्ट यू रीड दैट इन ज्योग्राफी बुक, आपके बुक में दिया हुआ है, जस्ट रीड इट। रेस्ट कॉन्सेप्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ओके Okay, sir. Okay, sir. ओके, Okay, sir. बाय एवरीवन। You can leave them.